चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस पहले वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि इस वीडियो का फॉर्मेशन किस टाइप का रहेगा ताकि आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हम टोटल 13 शेयर्स देखने वाले हैं। और ये 13 शेयर्स यहाँ पर हम क्यों देखने वाले हैं, बिकॉज इन 13 के 13 शेयर्स में अपने हाई से 30% से लेके लगभग 60% की गिरावट हमको देखने को मिल रही है। थंबनेल के ऊपर मैं सब कुछ एकदम डिटेल में लिख तो नहीं सकता, इसलिए मैंने थंबनेल के ऊपर लिखा है कि अराउंड 40% का फॉल इन स्टॉक में हाई से हमको देखने को मिला है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो मैंने एवरेज प्राइस लिया था 30 से लेके 60% का गिरावट है इन सारे स्टॉक में अपने हाई से लेके, इसलिए मैंने मेंशन किया कि लगभग 40% का फॉल इन स्टॉक में हो चुका है। तो याद रखना, जो पर्टिकुलर बात हम करेंगे एक प्रॉपर हाई से लेके अब तक की गिरावट का करेंगे। और एक और चीज़, जो गिरावट में यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ ये गूगल चार्ट है, और गूगल चार्ट में हाई और लो जो होता है उसका गैप का ही काउंट होता है। प्रॉपर एकदम जो हाई होता है जो हमको कैंडल पैटर्न में दिखता है और जो लो होता है वो इसमें काउंट नहीं होता। तो जितना भी परसेंटेज मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ आप मान के चलिए उसमें 1 या 2-3% और ऐड हो सकते, इस बात का यहाँ पर आप ध्यान रखें। लेकिन वही बात है, ओवरऑल इन सारे के सारे शेयर्स में ऑल टाइम ऐसे काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और उसके अलावा एक और रीज़न ये भी है कि इन सारे स्टॉक में अभी एफएस और डीएस दोनों काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी के साथ बाइंग कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है वो डेटा यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं। तो ये किसी भी टाइप का आप लोगों को सजेशन नहीं है कि इन स्टॉक को अभी के अभी खरीद लो, बेचो या होल्ड करो, बिल्कुल नहीं। आपको जो भी करना है अपना खुद का स्टडी रिसर्च करने के बाद ही करना है, इस बात को कृपया आप ध्यान रखें। तो पहला स्टॉक जैसे कि स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो, HFCL लिमिटेड 73 रुपये के आसपास की मार्केट क्लोजिंग प्राइस है। ये वाला डेटा मत देखना। ओवरऑल बात करें इस पर्टिकुलर स्टॉक की तो आप देख सकते हो 55% की गिरावट इस स्टॉक में अपने हाई से लेके अब तक हमको देखने को मिल रही है। मतलब ये स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी बड़ा क्रैश कर चुका है, डिस्काउंटेड वैल्यू पे देखने को मिल रहा है। अब इस कंपनी का एफएस और डीएस का डेटा या शेयर होल्डिंग पैटर्न को हम देखने की कोशिश करें, मार्च और जून का क्वार्टर को यहाँ पर हम कंपेयर करें तो सबसे पहले प्रमोटर की होल्डिंग अगर आप देखोगे तो प्रमोटर की होल्डिंग पिछले 3 क्वार्टर से क्या हो रही है, लगातार कम हो रही है। अब जब ऐसा होता है तो बहुत लोग पैनिक में आ जाते हैं, लेकिन पैनिक में नहीं आना है। प्रमोटर की होल्डिंग कम हो रही है तो ऐड कौन कर रहा है, कोई ना कोई तो खरीदता होगा ना, हवा में तो गायब नहीं होगी। तो आप देख सकते हो प्रमोटर की होल्डिंग कम हो रही है, लेकिन उसके जगह एफएस की होल्डिंग लगातार बढ़ रही है और एफएस की होल्डिंग अभी भी बढ़ती हुई हमको देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, डीएस की होल्डिंग भी लगातार बढ़ रही है। मतलब क्या, प्रमोटर जो अपना माल बेच रहे हैं उसका सबसे ज्यादा बाइंग एफएस और डीएस करते हुए आपको नजर आएंगे। पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो पब्लिक होल्डिंग भी एकदम हल्की सी प्रीवियस क्वार्टर से बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। लेकिन बहुत ही बड़ा जो बाइंग हो रहा है प्रमोटर की सेलिंग का वो एफएस और डीएस के द्वारा हो रहा है, जो ऑब्वियस सी बात है इसको हम हल्का सा पॉजिटिव साइन मान के चल सकते हैं। और याद रखना ये वाला स्टॉक लगातार काफी बड़ी गिरावट दिखा रहा है, हल्का फुल्का सा बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है और उसमें एफएस डीएस लगातार 3 क्वार्टर से जो बाइंग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्टॉक में बड़ा मूव ट्रिगर कर सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों रेमसन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 124 के आसपास की शुक्रवार की मार्केट क्लोजिंग प्राइस है। ओवरऑल बात करें स्टॉक की लगभग 45% के आसपास की गिरावट है। इसमें और थोड़ा एडिशन हो जाएगा अगर आप कैंडल पैटर्न पे देखोगे तो, लेकिन ओवरऑल लगभग 45% की गिरावट इस स्टॉक में भी यहाँ पर आप देख सकते हो हमको देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो देखिए प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग ऊपर की तरफ जा रही है। 65% के आसपास की होल्डिंग थी, अभी 66% के हल्का सा ऊपर जा चुकी है। इतना ही नहीं, एफएस की होल्डिंग को भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एफएस की होल्डिंग ऊपर थी, यहाँ पर कम हो गई, लेकिन फिर से एफएस की होल्डिंग ऊपर की तरफ जा चुकी है। और डीएस की होल्डिंग लगातार पिछले 3 क्वार्टर से ऊपर की तरफ जा रही है। पब्लिक होल्डिंग आप देख सकते हो नीचे की तरफ पब्लिक होल्डिंग क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। तो इस स्टॉक में तो प्रमोटर एफएस डीएस तीनों बाइंग करते हुए हमको नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। नेक्स्ट स्टॉक दोस्तों वेंड इंडिया लिमिटेड, बात करें इसकी शुक्रवार की 9,650 रुपए के आसपास की इसकी क्लोजिंग आपको नजर आएगी। ये वाला स्टॉक लगभग 43% की गिरावट ऑल टाइम हाई से हमको लगभग दिखा चुका है। तो 43% से ज्यादा ही गिरावट इसमें होते हुए आपको कैंडल पैटर्न पे नजर आ जाएगी। अब जहाँ तक बात करें वेंड इंडिया इस कंपनी के बारे में, तो देखिए इनका प्रमोटर का होल्डिंग लगातार 75% का हमको नजर आ रहा था, लेकिन जून क्वार्टर में इनका प्रमोटर का होल्डिंग में एक मेजर सेलिंग हमको देखने को मिला है। 37.50% का प्रमोटर का होल्डिंग आपको नजर आएगा। और एफएस की होल्डिंग पहले काफी कम थी, अब देख सकते हो एफएस की होल्डिंग में एक अच्छी खासी जंप हमको देखने को मिल रही है 2.35% की। डीएस की होल्डिंग भी आप देख सकते हो लगातार ऊपर की तरफ जाती हुई आपको यहाँ पर नजर आएगी। तो एफएस डीएस की होल्डिंग काफी ठीक ठाक बढ़ती हुई हमको नजर आएगी, लेकिन पब्लिक होल्डिंग भी
काफ़ी अच्छा खासा ऊपर की तरफ जाता हुआ हमको देखने को मिला है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक आइडियल शेयर होल्डिंग पैटर्न जिसको हम बोलते हैं, ऐसा ये पैटर्न तो नजर नहीं आएगा, बिकॉज प्रमोटर की होल्डिंग जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कम हो गई है, उसका बहुत ही बड़ा हिस्सा पब्लिक होल्डिंग में जा चुका है। पब्लिक होल्डिंग में सिर्फ आप और मैं नहीं होते, कुछ कुछ बड़े फर्म्स का नाम भी वहाँ पर होता है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखना। तो दिमाग में ये मत रखना कि पब्लिक होल्डिंग मतलब सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर, बिल्कुल नहीं। उसमें कुछ कुछ बड़े फर्म्स भी होती है, बड़े प्लेयर्स भी होती है, ये बात भी आपको ध्यान रहनी चाहिए। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, ये कोई आइडियल पैटर्न नहीं है, लेकिन प्रीवियस क्वार्टर के कंपेयर में एफएसडीएस का होल्डिंग भी ऊपर की तरफ गया है। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ आगे बढ़ते हैं और ये स्टॉक है दोस्तों पीजी इलेक्ट्रो प्लास्ट लिमिटेड। 570 के आसपास की क्लोजिंग है। ओवरऑल बात करें इसकी गिरावट की तो 43% से भी ज़्यादा की गिरावट इसमें ऑल टाइम हाई से आपको देखने को मिल जाएगी। ये भी स्टॉक में काफ़ी तगड़ा करेक्शन पिछले बहुत समय से होता हुआ नजर आ रहा है। और जहाँ तक बात करें अभी इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो आप देख सकते हो प्रमोटर की होल्डिंग 49% से थोड़ा ऊपर की थी, तो इनकी होल्डिंग अभी कम हो चुकी है। मतलब प्रमोटर ने अपना माल जून क्वार्टर में बेचा है, तो ये माल खरीदा किसने, तो आप देख सकते हो ये वाला माल एफएस ने भी खरीदा है। 10% से होल्डिंग 13% पे जा चुकी है। डीआईएस ने भी माल खरीदा है, 16% से होल्डिंग 18% के ऊपर जा चुकी है। पब्लिक ने भी यहाँ पर माल खरीदा है, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रमोटर का जो सेलिंग है उसका बाइंग एफएसडीएस के साथ पब्लिक का भी है, लेकिन एफएसडीएस का काफ़ी बढ़िया कॉन्ट्रीब्यूशन इस बाइंग में हमको देखने को मिल रहा है, जो ऑब्वियस सी बात है इस स्टॉक में एक मोमेंटम ट्रिगर करने के काम आ सकता है। याद रखना, 3 बड़े प्लेयर्स के पास अराउंड 75% का स्टेक है, बाकी बचा हुआ स्टेक 25% का पब्लिक के पास है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है दोस्तों अपोलो पाइप्स लिमिटेड। 390 के आसपास की क्लोजिंग है और ये वाला स्टॉक आप देख सकते हो लगभग 50% की गिरावट दिखा चुका है। इससे भी ज़्यादा गिरावट आपको कैंडल पैटर्न के ऊपर देखने को मिल जाएगी। जहाँ तक बात करें इसके भी शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो आप देख सकते हो प्रमोटर की होल्डिंग पहले सितंबर 2024 के क्वार्टर में थोड़ी कम थी, लेकिन उसके बाद प्रमोटर की होल्डिंग धीरे धीरे कुछ कुछ परसेंटेज में बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। दिसंबर की जो होल्डिंग थी पिछले साल की, उसके कंपेयर में प्रीवियस 2 क्वार्टर की होल्डिंग ऊपर की तरफ ही हमको देखने को मिल रही है। प्रीवियस क्वार्टर के कंपेयर में एफएस की होल्डिंग जून क्वार्टर में बढ़ती हुई आपको नजर आएगी, और डीएस की होल्डिंग भी आप देख सकते हो मार्च क्वार्टर के कंपेयर में बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। वही पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी सी कम होती हुई यहाँ पर क्लियर कट हमको देखने को मिल रही है। ये बात भी आपको यहाँ पर नजर आ सकती है। तो यहां पर भी इस स्टॉक में एफएस डीएस की होल्डिंग काफी अच्छी खासी बढ़ती हुई नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं बचे हुए शेयर्स देख लेते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट अगर दोस्तों शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड 860 के आसपास की क्लोजिंग है। ये वाला स्टॉक भी मोर देन या अराउंड 36% के आसपास की गिरावट हमको यहाँ पर दिखा चुका है। अब इसका अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो काफ़ी लेटेस्ट वाला पैटर्न इसका आपको बहुत सारे वेबसाइट्स के ऊपर देखने को मिल जाएगा। जून क्वार्टर के बाद जुलाई महीने का भी डेटा यहाँ पर इनका अपडेट हो चुका है, तो डायरेक्टली अभी हम इसको ही कंपेयर करके देखेंगे। तो देखिए प्रमोटर की होल्डिंग पहले स्टेबल थी 51.61% के आसपास की, लेकिन एकदम हल्की सी सेलिंग प्रमोटर की होल्डिंग में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन उस हल्की सी सेलिंग को भी आप देख सकते हो, यहाँ पर एफएस ने बाय करके रखा है। 5.6% से होल्डिंग 5.72% की हो चुकी है, मतलब एफएस की होल्डिंग ऊपर की तरफ जा चुकी है जुलाई के महीने में। डीएस की होल्डिंग 4.84 से 6.42% की हो चुकी है। तो प्रमोटर ने तो इतना माल बेचा ही नहीं था जितना एफएस और डीएस ने खरीदा है। मतलब क्या, मतलब पब्लिक का माल कम हुआ है। 38.49 से 37.5% का यहाँ पर एक ड्रॉप है। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी एफएस और डीएस का क्लियर कट बाइंग हमको देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। टाटा ग्रुप का टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड 700 रुपये के आसपास का स्टॉक का प्राइस आपको नजर आएगा, और ओवरऑल 43% की गिरावट इस स्टॉक में आप देख सकते हो ऑल टाइम हाई से अब तक हमको देखने को मिलेगी। तो मोर देन 43% की गिरावट इस स्टॉक में होते हुए हमको नजर आ रही है। अब जब तक बात करें इसके भी शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर की होल्डिंग तो पूरी तरीके से स्टेबल नजर आ रही है, लेकिन एफएस की होल्डिंग को नजर डालोगे तो प्रीवियस 2 क्वार्टर के कंपेयर में इस जून क्वार्टर में एफएस की होल्डिंग काफी जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। स्टॉक लगातार गिर रहा है और एफएस और डीएस की होल्डिंग बढ़ने का मतलब ये है कि वो कुछ ना कुछ तो वैल्यू इन स्टॉक्स में देख रहे कि इन स्टॉक में तेजी आ सकती है, इसलिए इनके ऊपर आपको ध्यान देना होता है। डीएस की बात करें तो देखिए डीएस की होल्डिंग पहले ऊपर थी, फिर थोड़ी कम हो गई, अब फिर से डीएस की होल्डिंग स्टॉक में ऊपर की तरफ जा चुकी है। जहां तक बात करें पब्लिक होल्डिंग, तो पब्लिक होल्डिंग 39% से 37% के नीचे आ चुकी है। तो इस वाले स्टॉक में भी एफएस और डीएस की होल्डिंग बढ़ रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है दोस्तों एंजल वन लिमिटेड। 2230 रुपये के आसपास की इसकी क्लोजिंग है फ्राइडे की। 40% से भी ज़्यादा की गिरावट इस स्टॉक में ऑल टाइम हाई से अब तक हमको देखने को मिल रही है।
जहाँ तक बात करें इसके भी शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो देखिए प्रमोटर की होल्डिंग में एक कटौती आपको नजर आएगी। 35.5% से 30% के नीचे प्रमोटर की होल्डिंग जा चुकी है जून क्वार्टर में, और एफएस की होल्डिंग 13% से 14.5% के करीब आ चुकी है। तो डीएस की होल्डिंग भी ऊपर की तरफ जाती हुई आपको नजर आएगी। पब्लिक का भी होल्डिंग हल्का सा ऊपर की तरफ जाता हुआ आपको नजर आएगा। 37% के ऊपर से लगभग 40% के करीब पब्लिक होल्डिंग हमको देखने को मिल रही है। लेकिन ओवरऑल 60% का स्टेक प्रमोटर, एफएस, डीएस इन तीन बड़े प्लेयर्स के पास है। ये बात हमको यहाँ पर ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट अगर दोस्तों वृंदा लर्निंग सॉल्यूशंस लिमिटेड 220 रुपये के आसपास की क्लोजिंग है। लगभग 40% के करीब की गिरावट इस स्टॉक में भी ऑल टाइम हाई से अब तक हमको देखने को मिल चुकी है। और ये वाला जो कंपनी है या ये वाला जो स्टॉक है, इसका भी जुलाई का लेटेस्ट डेटा आ चुका है, तो उसको ही कंपेयर करेंगे। तो देखिए प्रमोटर की होल्डिंग लगातार इस कंपनी से क्या हो रही है, धीरे धीरे कम होती हुई आपको नजर आएगी। लेकिन एफएस की होल्डिंग प्रमोटर की होल्डिंग के साथ कम नहीं हो रही है, बल्कि लगातार ऊपर की तरफ जा रही है। और सिर्फ एफएस नहीं, डीएस और एफएस दोनों एक साथ मिलकर, जब से प्रमोटर कंटिन्यूस माल बेचना स्टार्ट कर रहे हैं, तब से ये लोग दोनों मिलकर बाइंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। इस बात को भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। हालांकि पब्लिक होल्डिंग भी धीरे धीरे इनकी ऊपर की तरफ ही जा रही है, लेकिन प्रमोटर्स के साथ साथ एफएस डीएस का, माफ कीजिएगा, एफएस के साथ डीएस का भी होल्डिंग लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। इस बात के ऊपर आप फोकस कर सकते हो। नेक्स्ट अगर दोस्तों कैफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड 1100 रुपये के आसपास की क्लोजिंग है, और ये वाला स्टॉक भी अराउंड 27 से लेकर 30% की गिरावट अपने ऑल टाइम हाई से अब तक दिखा चुका है। जहाँ तक बात करें इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो देखिए प्रमोटर की होल्डिंग धीरे धीरे कम होती हुई आपको नजर आएगी। 33% की होल्डिंग अब 23% के नीचे जा चुकी है। लेकिन उसके कंपेयर में एफएस की होल्डिंग देखोगे तो 22.5% से 28% के करीब एफएस की होल्डिंग आपको देखने को मिलेगी। डीएस की होल्डिंग भी 20% से लगभग 23-24% के बीच में जा चुकी है। पब्लिक होल्डिंग भी हल्की सी ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलेगी। लेकिन एक बहुत ही बड़ा स्टेक जो बाय हो रहा है वो एफएस और डीएस के द्वारा हो रहा है। इस बात को यहाँ पर हमको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। नेक्स्ट दोस्तों स्विगी लिमिटेड 420 के आसपास की क्लोजिंग है, और ये वाला स्टॉक भी मोर देन 30% की गिरावट या अराउंड 30% की गिरावट अपने ऑल टाइम हाई से हमको दिखा चुका है। अब बात करें इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो ये पैटर्न आइडियल शेयर होल्डिंग पैटर्न तो आपको नजर नहीं आएगा, बिकॉज इसमें प्रमोटर का कोई सीन है ही नहीं। एफएस और डीएस की बात करें तो आप देख सकते हो एफएस की होल्डिंग और डीएस की होल्डिंग दोनों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। जून क्वार्टर का लेटेस्ट डेटा है, तो वही पब्लिक की होल्डिंग 85% से 71% के करीब आती हुई आपको नजर आएगी। जो सेबी के नॉर्म्स होते हैं पब्लिक होल्डिंग के प्रॉपर तरीके से, उसके अकॉर्डिंग ये होल्डिंग आपको अभी देखने को मिल रही है। हालांकि प्रमोटर की होल्डिंग स्टॉक में नहीं है, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात कर रहे हैं। 830 के आसपास की क्लोजिंग है। लगभग 40% के करीब की गिरावट या मोर देन दैट आपको इस स्टॉक में ऑल टाइम हाई से देखने को मिल चुकी है। अब बात करें इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो देखिए प्रमोटर की होल्डिंग तो स्टेबल आपको देखने को मिलेगी, कोई बहुत बड़ी सेलिंग आपको नजर नहीं आएगी, एकदम हल्की फुल्की सी सेलिंग है। लेकिन एफएस की होल्डिंग को अगर आप देखोगे, प्रमोटर ने जितना माल बेचा नहीं है उससे ज्यादा माल तो एफएस ने यहाँ पर जून क्वार्टर में खरीद लिया। मतलब ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं पब्लिक होल्डिंग काफी कम हो गई। उसके अलावा डीएस की होल्डिंग भी आप देख सकते हो 30% के नीचे से सीधा 38% के करीब है। मतलब इस स्टॉक में कुछ तो बड़ा ये लोग सोच रहे हैं, क्योंकि इनकी होल्डिंग काफी जबरदस्त तरीके से ऊपर की तरफ गई है, और पब्लिक होल्डिंग में काफी बड़ा डिक्रीज भी हमको यहां पर देखने को मिल रहा है। आई थिंक 1.5 हफ्ते पहले भी जब हमने स्टॉक को कवर किया था, वहां से वाला स्टॉक थोड़ा ऊपर की तरफ आ चुका है। तब भी हमने ये डिस्कस किया था कि एफएसडीएस काफी एग्रेसिव तरीके से इस स्टॉक को बाय करके बैठे हैं। नेक्स्ट आखिरी स्टॉक का नाम है दोस्तों AWFS स्पेस सॉल्यूशन लिमिटेड। 565 के आसपास की क्लोजिंग है, और ये वाला स्टॉक भी अराउंड 40% की गिरावट अपने ऑल टाइम हाई से हमको दिखा चुका है। अब जहाँ तक बात करें इसके प्रमोटर की होल्डिंग की, तो देखिए इनके प्रमोटर की होल्डिंग में कोई बहुत बड़ी कटौती आपको नजर नहीं आएगी। लेकिन प्रमोटर की होल्डिंग ऑब्वियस सी बात है बहुत ज्यादा स्ट्रांग आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन एफएस की होल्डिंग को एकदम ध्यान से देखो, 19% से एफएस की होल्डिंग 21% के ऊपर है, और डीएस की होल्डिंग 34% से 38% के करीब है। पब्लिक होल्डिंग कम हो चुकी है 26% से 20% या 21% के करीब, यानी लगभग 80% का स्टेक तो प्रमोटर, एफएस और डीएस इन तीन बड़े प्लेयर्स के पास है। इस बात को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, और ओवरऑल एफएसडीएस की स्ट्रॉन्ग बाइंग इस स्टॉक में भी हमको देखने को मिल रही है। तो यही थे वो सारे के सारे शेयर जिनके बारे में इस वीडियो के माध्यम से डिस्कशन करना था। याद रखना इन सारे शेयर्स में एफएसडीएस की जो स्ट्रॉन्ग बाइंग है, ये इसके पीछे का मेन रीजन था। इन स्टॉक को मैंने आपके सामने कवर किया है, एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, ये कोई सिग्नल नहीं है कि ये स्टॉक सिर्फ और सिर्फ भागने वाले है, बिल्कुल नहीं। इसलिए एकदम ब्लाइंडली स्टॉक को बाय मत करना, खुद का स्टडी रिसर्च करना, इस बात को आप ध्यान में रखें।
तो यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।